हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मिसबा रऊफ और मेरी तरफ से आप सबको पाकिस्तानी फैमिली इन यूके में वेलकम है। तो आज हम बात करेंगे कि यूके में मंथली एक्सपेंसेस क्या होते हैं। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी जो लोग इन फ्यूचर यूके में आने वाले हैं। आया वो एक सिंगल पर्सन है, आया वो एक कपल है, आया वो एक फैमिली है। सो वीडियो को देखिएगा एंड तक। इफ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूके में एक्सपेंसेस में सबसे ज्यादा और सबसे पहला जो आपका एक्सपेंस होता है वो होता है आपका अकोमोडेशन का। जब भी आप लोग यूके में आते हैं तो सबसे पहले आपको जिस चीज की जरूरत होती है वो अकोमोडेशन होती है, वो कोई ना कोई रिहाइश होती है, एक वो बहुत ही मैंडेटरी होती है। और सबसे ज्यादा आपका जो होता है ना बजट जो जा रहा होता है उसी में जा रहा होता है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी इफ कोई भी पर्सन यूके आने वाला है तो अगर उसका कोई जाने वाला यहाँ पर रहता है तो उनको रिक्वेस्ट कर ले कि उनके आने से पहले ताकि उनके लिए किसी अकोमोडेशन का अरेंज करके रखे। इस तरह से आपके थोड़े से पैसे बच जाते हैं। जस्ट बिकॉज एक तो अकोमोडेशन फाइंड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और दूसरा जब आप लोग यूके में आते हैं लैंडलॉर्ड से तो आप लीगली तो आप ले नहीं पाते इतनी जल्दी, बट अगर आप प्राइवेटली लेते हैं तो वो उस पर्सन को भी पता होता है कि ये अभी अभी तो आया है, ये इसके लिए बहुत मैंडेटरी है, इसको चाहिए ही चाहिए। सो वो थोड़ा सा क्या करते हैं उसको एक्सपेंसिव आपको देते हैं क्योंकि आपकी जरूरत होती है ना, इस वजह से। सो जो अकोमोडेशन का जो आपका बजट होता है इफ आप आते हैं सिंगल पर्सन उसके लिए तो होता है कि 300 की रेंज में उसको 250 से 300 के पाउंड की रेंज में उसको रिहाइश मिल जाती है। लेकिन वो एक सेपरेट नहीं रह पाता, वो किसी के साथ रूम शेयर कर रहा होता है। इस तरह से उसका थोड़ा बजट सेट हो जाता है। तो अगर हम बात करें कपल की या फैमिली की तो उसको जो मिलता है रूम या अकोमोडेशन जो भी मिल रहा होता है वो मिल जाता है उसको 600 टू 700 तक की रेंज में मिल जाता है, इंक्लूडिंग ऑल बिल्स, इफ वो किसी के साथ शेयर में रहता है। और मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि जब भी कोई कपल या फैमिली या सिंगल पर्सन जब आता है यूके तो इनिशियली वो सेपरेट रहना उसके लिए ठीक नहीं होता। उसको इनिशियली किसी के साथ शेयर कर लेना चाहिए। इस तरह से उसका बजट जरा थोड़ा सा सेट हो जाता है। जब कुछ माह गुजर जाते हैं उसकी इनकम सेट हो जाती है देन उसको सोचना चाहिए कि उसको सेपरेट रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, बट इनिशियली उसको किसी ना किसी के साथ शेयर करना चाहिए। इस तरह से उसकी इनकम जरा बैलेंस में आ जाती है। सो अगर कपल आता है या फैमिली आती है उसको 600 to 700 की पाउंड में मिल जाती है अकोमोडेशन। तो उसके बाद जो आपका एक्सपेंस होता है वो होता है आपका ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग भी मैंडेटरी है, नो डाउट। अगर आपने जॉब पे जाना है, अगर आप यूनिवर्सिटी जाना, इफ आप स्टूडेंट है आपने यूनिवर्सिटी जाना है, इफ आप जॉब करते हैं आपने अपनी जॉब पे जाना है तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी तरीके से तो जाएंगे ना, बस से जाएंगे, ट्रैम से जाएंगे, किसी भी चीज से जाएंगे ना, तो उसके लिए भी आपका क्या पड़ते हैं एक्सपेंस आपको पड़ते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप अपना डेस्टिनेशन चेक करें कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, जहां पर आपने जाना है, और फिर अपने अकोमोडेशन से अपनी डेस्टिनेशन तक का खर्चा देखें कितना आता है डेली बेसिस के हिसाब से, उसको कैलकुलेट करें पर मंथ के हिसाब से। देन आप जाएं ट्रैवल शॉप पे, लाइक ट्रैवल एजेंसी शॉप्स होती है ना, वहां पर जाएं, वहां पर कार्ड का पता करें, कार्ड का क्या एक्सपेंस पड़ता है पर मंथ के हिसाब से। लाइक कार्ड एक पैकेजेस लग जाते हैं ना कि वो आपको सिर्फ मंथ में एक दफा पैकेज लगाना पड़ता है, वो कार्ड बनवाएंगे अगर आप तो वो तो फुल मंथ आप यूज कर सकते हैं। फिर उसकी भी आप फुल इन्फॉर्मेशन लें, फिर दोनों को कंपैरिजन करें, डेली बेसिस वाले को भी और पर मंथ जो आपने कार्ड लिया है उसको भी। जो आपको लो बजट में पड़ता है ना उस चीज को आप मैं चाहूंगी कि कंटिन्यू करें। अगर इसी तरह से मैं बात करूं अपनी, जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो मेरे हस्बैंड की जो जॉब थी वो घर से इतनी दूर थी कि उनको 2 बसें चेंज करके जाना पड़ता था। डेली बेसिस के 4 पाउंड जाने के लगते थे, 4 पाउंड आने के लगते थे। जब हमने उसको कैलकुलेट किया और फिर हमने कार्ड के एक्सपेंस को कैलकुलेट किया तो हमें कार्ड जो था वो लेस एक्सपेंस पड़ा था। कार्ड बन जाता है 80 पाउंड से 85 पाउंड की रेंज में। और इसी तरह से अगर हम डेली बेसिस पे जाते तो वो हमें 200 या 250 के नियरेस्ट में जाके पड़ जाने थे। सो इस तरह से बहुत सारे पैसे आपके बच जाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं ग्रोसरी की। ग्रोसरी भी बहुत जरूरी होती है, नो डाउट। हाँ, अब हम बात कर, इफ तो यहाँ पर सिंगल पर्सन आ रहा है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपने जोगा आप लोग क्या करें,
लर्न करके आए कुछ ना कुछ चीजें बनाना थोड़ी बहुत, कि आप अपना गुजारा कर सकें, क्योंकि यहाँ से अगर आप डेली बेसिस पे बाहर से खाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा वो, जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सो थोड़ा बहुत आप सीख कर आए ताकि आप अपना काम खुद कर सकें। और अगर तो यहाँ पर डेफिनेटली फैमिली आती है तो उनको तो ज़ाहिर है सारा कुछ आता ही आता है। तो फर्स्ट मंथ में उनकी जो ग्रोसरी होती है उसका बजट जो होता है थोड़ा ज्यादा होता है बनिस्बत रेगुलर मंथ के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट मंथ में आपकी चीजें ज्यादा आनी होती है ना, जो पर मंथ खत्म नहीं होती, जैसे आटा कह लें, हम ऑयल कह लें, ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हर मंथ लानी नहीं पड़ती। तो पहला जो होता है उसका बजट ज्यादा हो जाता है। अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो आपको मंथ के हिसाब से फैमिली को 200 से 300 पाउंड की रेंज में एक्सपेंस ग्रोसरी के पड़ जाते हैं। और उसके बाद अब हम बात करते हैं एक और जो कि बहुत जरूरी एक्सपेंस है, वो है आपका सिम का। लाइक यहाँ पर विदाउट नेट यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं है नेट के बिना। आप बाहर निकलते हैं घर से, आपको नेट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता, आप विदाउट मैप आप कहीं भी नहीं आ जा सकते, कहीं भी नहीं आप ट्रैवल कर सकते। आपको नहीं पता आपकी बस कितने बजे आनी है, आपको नहीं पता आपने किस एरिया में जाना है, वहां कितना टाइम लगेगा, उसका कौन कौन सा पाथ है, लाइक आपने कौन सा रूट यूज करना है, कहाँ आप किस रूट को यूज करेंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। ये सारी चीजें आपको नेट पे ही पता चलती हैं। लाइक सिम का जो आपका पैकेज होता है वो आप 10 पाउंड का लगवा लें, 20 का लगवा लें, जो आपको सूट करे, लाइक जितना आपको नेट चाहिए होगा उस हिसाब से लगवा लें। लाइक इफ अगर मैं अपनी बात करूं तो हम 10 पाउंड की रेंज वाला जो होता है पैकेज लेते हैं सिम का एट एवरी मंथ। तो ये सारे एक्सपेंसेस आप अपने माइंड में रखें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी ये चीज को आइडिया लगाने में कि आपके पास एटलीस्ट कितने ज्यादा या कितने कम से कम कितने पैसे होने चाहिए यूके जाने के लिए। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।